जय भगवान राधे कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो आ चुकी है एंड फाइनली आज बात करने वाले हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक डिस्ट्रॉय AEW। जी हाँ, फाइनली CM पंक ने भाई साहब काफी लंबे वक्त बाद एक ऐसा इंटरव्यू दिया है। CM पंक ने एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जिस इंटरव्यू के अंदर CM पंक ने भाई साहब धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। ऑल एलिट रेसलिंग की धज्जियां उड़ा के रख दी है, टोनी खान की धज्जियां उड़ा के रख दी है, पूरे एलीट की। भाई साहब पूरा सब बात करने वाला हूँ, पूरा रिव्यू करूंगा, इसलिए भाई साहब वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए भाई साहब वीडियो के शुरू से लेके एंड तक जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब मार लो, बिकॉज ये चैनल आपका ही है, प्रोफेशनल रेसलिंग का ही है और बहुत मजेदार है। सबसे पहले बात करें CM पंक की। भाई साहब आप सबको पता है CM पंक रेसलमेनिया 40 में आने वाले हैं। सेथ रोलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच में स्पेशल कमेंटेटर और वहां CM पंक एज अ कमेंट्री करने वाले हैं। और उसके अलावा CM पंक पूरी रेसलमेनिया में नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि CM पंक भाई साहब पूरे स्पेशल गेस्ट मतलब कमेंट्री में ही बैठ रहेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक मैच के लिए CM पंक आएंगे और आई थिंक अगर CM पंक उस मैच में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ CM पंक से रिलेटेड स्टोरी लाइन बुक कर रखी होगी। दिस इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक रेसलमेनिया 40 में एज अ कमेंटेटर आने वाले हैं। तो ये बात होगी CM पंक की रेसलमेनिया की अपीयरेंस को लेके। आप बात करते हैं द मेन टॉपिक। भाई साहब किस लिए CM पंक ने पूरे चिट्ठे खोल रखे हैं, बिकॉज CM पंक ने लास्ट ईयर जब CM पंक को AEW कंपनी से फायर किया गया था तो CM पंक ने एक NDA साइन किया था और उस NDA के अंदर ये तमाम पॉइंट्स होते हैं जो CM पंक रिवील नहीं कर सकते थे, जैसे कि बैक स्टेज क्या हुआ, लड़ाई क्यों हुई थी, लड़ाई में क्या क्या हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, बैक स्टेज सेगमेंट, समझ लो एक तरह से पूरी कंपनी के सीक्रेट CM पंक रिवील नहीं कर सकते। और CM पंक जब WWE कंपनी में आए, सर्वाइवर सीरीज में डेब्यू हुआ, तब कहीं ना कहीं हमें लगा कि हाँ अब शायद CM पंक AEW कंपनी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ड्यू टू NDA क्लॉज CM पंक ने AEW कंपनी के बारे में कोई बात नहीं करी। यहां तक कि CM पंक ने जानबूझकर भी, CM पंक आप समझ सकते हो नटखट बंदा है, कोई ना कोई बात कर लेता है, लेकिन CM पंक ने किसी तरीके का AEW कंपनी के बारे में टोंट नहीं मारा। लेकिन दोस्तों लेटेस्ट इंटरव्यू CM पंक का हुआ है एरियल हेलवानी के साथ और यहाँ पर द बेस्ट इन द वर्ल्ड ने बहुत कुछ रिवील करा। और आई थिंक जब मैं इस इंटरव्यू को देख रहा था ना, मैंने भाई साहब 1.5 घंटे का इंटरव्यू है और आप एक काम करो, आप YouTube पर जाओ एरियल हेलवानी के चैनल पे और CM पंक का इंटरव्यू देखना स्टार्ट करो। आप भाई शुरू से आप इंटरव्यू देखने बैठोगे भाई साहब, अगर आप आंखें झपकाए बिना पूरा इंटरव्यू देख गए भाई साहब मेरा नाम बदल देना। मुझे भी लगा शुरू में बोरिंग इंटरव्यू होगा, छोटी मोटी चीजें होंगी, लेकिन भाई साहब ये इंटरव्यू नहीं है, पूरी स्टोरी है। आप इस इंटरव्यू को देखना बैठोगे भाई साहब 1.5 घंटे बाद अपनी सीट को छोड़ोगे आप, बिकॉज और ईयरफोन लगा लेना, हेडफोन लगा लेना, तभी सब समझ में आएगा। समझ रहे हो, स्पीकर मत सुनना, कोई मजा नहीं आता उसके अंदर। क्लियर कट यहाँ पर CM पंक ने AEW कंपनी को पूरी तरह से रिवील कर रखा है। मतलब AEW कंपनी के पूरे चिट्ठे खोल दिए CM पंक ने, बिकॉज आपको पता है CM पंक जब AEW कंपनी में डेब्यू किया था 2021 में, तब CM पंक को एक तरह से दिखाया जा रहा था कि भाई साहब हाँ AEW कंपनी का ये बंदा है, AEW कंपनी में ही रहेगा। बल्कि CM पंक ने एक दो इंटरव्यू में भी ये कहा कि WWE कंपनी को मतलब क्लियर कट बोलो यार, मैं क्लियर कट बोलने वाला बंदा हूँ। CM पंक ने WWE कंपनी की बेइज्जती करी, CM पंक ने WWE कंपनी का करियर पूरी तरह से इरेज कर दिया था। आपको पता होगा जो CM पंक ने सेगमेंट दी थी ऑल एलिट रेसलिंग के रैम्पेज के अंदर, जब CM पंक का डेब्यू हुआ था वहां पे CM पंक ने WWE कंपनी के करियर को, आई थिंक CM पंक का डेब्यू WWE कंपनी में 2006 में हुआ था। 2006 से लेकर 13 तक मान लो, 14 तो जनवरी में चले गए थे, तो तब तक का CM पंक का पूरा करियर इरेज कर दिया CM पंक ने। और CM पंक ने कहा कि 2012 से मैंने रिंग ऑफ ऑनर को छोड़ा था, उसके बाद आज मैं प्रोफेशनल रेसलिंग में रिटर्न किया है इतने सालों बाद AEW कंपनी में। CM पंक ने इस वक्त ये कहा कि हाँ बिल्कुल मैंने ये चीज कही थी और मैंने WWE कंपनी के पूरे अपने करियर को इरेज कर दिया था, बिकॉज उस समय हमारे कुछ पास में टेंशन थी मेरे और विंस मैकमैन के बीच में। दिस इज वाई मैं उस मतलब बात ही नहीं करना चाहता था कि मेरा WWE कंपनी के साथ कोई रिलेशन है, ऐसा वैसा है। हम एक पूरी तरह से हिडन काम कर रहे थे और दिस इज वाई कि मैंने AEW कंपनी के अंदर अपने जो WWE कंपनी के करियर को पूरी तरह से इरेज कर दिया। इसके बाद CM पंक बात करते हैं बैक स्टेज सेगमेंट की, बिकॉज आपको पता ही होगा भाई साहब एलीट
अब ये एलीट के अंदर कौन कौन से बंदे हैं, सबसे पहले आता है केनी ओमेगा, और उसके बाद आता है यंग बक्स, एंड आई थिंक इसके बाद आता है एडम हैंगमैन पेज आता है। एंड ये बंदे थे मेन देखा जाए, बिकॉज कोडी रोड्स लीडर था इनका। कोडी रोड्स तो भाई साहब कंपनी को छोड़ के चला गया था, बिकॉज सीएम पंक आया था तब कोडी रोड्स था, लेकिन उसके बाद सीएम पंक कोडी रोड्स चला गया था कुछ महीनों बाद। सो यहाँ पर कोडी रोड्स की बात नहीं है, यहाँ पर सीएम पंक से बात करते हैं एलीट की, बिकॉज एलीट जो है सीएम पंक को पसंद नहीं करते थे, आप सब इस बात को जानते हैं। खास तौर पर यंग बक्स तो भाई साहब क्लियर कट है, देख ही नहीं सकते थे कि भाई साहब सीएम पंक जैसा बड़ा स्टार आया। मैं आपको एक तरीका, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। मान लीजिए आप 4 दोस्त हो, ठीक है, आप 4 दोस्त हो, आप चारों मिलके कंपनी को शुरू करते हो और आप चारों में बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन आप चारों जिस कंपनी को शुरू करते हो उसमें आप ही लीडर्स हो, मतलब आप 2 वाइस प्रेसिडेंट हो, आप एक ओनर हो, एक सीईओ, तो आप ही पूरी कंपनी को रन करते हो और आपको लगता है कि हाँ हमारी कंपनी हम भी रन करेंगे, बिकॉज आप सब दोस्त हो आपस में। उसके बाद क्या होता है, आपको एक साइनिंग करनी है अपनी कंपनी में, आप फर्क नहीं पड़ता कि आप साइनिंग में क्या करो, बिकॉज आपको चाहिए बहुत बड़ा लेवल का सुपरस्टार। और आप में से चारों में से कोई एक बंदा जो कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोचता है, जो कंपनी के बारे में सोचता है कि हाँ यार ये कंपनी को आगे लेके जाना है, वो एक बड़े लेवल के सुपरस्टार को साइन कर लेता है, बड़े लेवल के एम्प्लॉय को साइन कर लेता है। अब वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में आकर काम करने लगता है। उसके बाद आप चारों में से जो एक बंदा था जिसने इस एम्प्लॉय को साइन किया, वो खुश है इस एम्प्लॉय से, लेकिन जो 3 बंदे हैं वो खुश नहीं है, बिकॉज वो ये चाह रहे हैं कि भाई साहब ये बड़े लेवल का सुपरस्टार, मतलब हमारी औकात से बाहर ये बंदा कहाँ से हमारी कंपनी में आ गया, बिकॉज हमारी इसने पोजीशन ही डाउन कर दी। तो सेम गोस टू यहाँ पे केनी ओमेगा, यंग बक्स की बात कर रहा हूँ, हैंगमैन एडम पेज की बात कर रहा हूँ, बिकॉज सीएम पंक के आने से इनका लेवल खत्म हो गया था। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात, और आप कंफर्म मान लीजिए, बिकॉज मैं आपको बताऊं सीएम पंक किस लेवल का सुपरस्टार है आप सब जानते हैं, सीएम पंक की पोजीशन क्या है आप सब जानते हैं, सीएम पंक किस तरह से कंट्रोल करता है मैनेजमेंट को आप सब जानते हैं। और सीएम पंक जैसा बड़ा नाम जब एक ऐसी कंपनी में आता है जो कि सीएम पंक के लेवल की भी नहीं थी, मैं आपको सही कहूं एडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक के लेवल की नहीं थी, और सीएम पंक का जब डेब्यू जब हुआ रैमपेज के अंदर, मैं इतना ज्यादा गुस्सा था ना इस बंदे से, बिकॉज एक तो मैं इस बंदे का फैन हूँ। आप सोचो कि जो सुपरस्टार पिछले 10 सालों से रेसलिंग नहीं कर रहा है, फिर भी मैं उसका फैन हूँ। क्यों फैन हूँ? बिकॉज भाई साहब उस बंदे ने वो काम किया है जो कोई सुपरस्टार नहीं कर पाता 1-2 सालों के अंदर। अगर आपको लगता है कि उसने क्या काम किया तो आप एक काम करो, सीएम पंक का पूरा करियर देख लो, लेकिन उसके बाद सीएम पंक के सिर्फ आप 2 साल देख लो, 2011, 2012, 2013। अगर आप सीएम पंक के फैन बन के बाहर ना निकले, भाई साहब मेरे मुंह पे थूक देना, क्लियर बोल रहा हूं, मेरे मुंह पे थूक देना, मेरे मुंह पे थूक देना, मेरे मुंह पे थूक देना। बिकॉज ये बंदा वो है जो प्रोफेशनल रेसलिंग को कूल बनाता था, ये बंदा वो है जिसने प्रोफेशनल रेसलिंग को वापसी करवाई थी, ये बंदा वो है जो फैंस के दिलों में राज करता है आज भी। और ये जब बंदा गायब था डब्ल्यू कंपनी से पूरे 10 साल के लिए, तब भाई साहब एकलौते फैंस थे वो चीयर करते थे इस बंदे को। सोचो इसकी वापसी के लिए सीएम पंक के चैंट्स आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ भाई, मैंने वो चीज़ फील करी है, वो सुनी है वो चीज़ हर रो के स्मैकडाउन के एपिसोड में। सो बात यही है भाई साहब कि सीएम पंक का एडब्ल्यू कंपनी में आना एक तरह से हैंगमैन एडम पेज के लिए, केनी ओमेगा के लिए, यंग बक्स के लिए, पूरी एलीट के लिए समस्या थी। दिस इज वाई एलीट ने एक चाल चली, वो चाल ये थी कि सीएम पंक को इस कंपनी से निकलवाना है। तो सीएम पंक ने इस बारे में बात भी करी है एरियल हलवानी से कि भाई साहब ये यंग बक्स पूरा जो एलीट है ये मुझे इस कंपनी से निकलवाना चाहता था, ये खुश नहीं था। और सबसे मेन पॉइंट है कि ये जो चारों बंदे थे ये दूसरे सुपरस्टार्स को भी भड़काते थे कि सीएम पंक को इस कंपनी से निकालना है, तुम मेरी मदद करो। उसके बाद आपको पता है इनके साथ कौन ज्वाइन हुआ, इनके साथ हुआ जैक पेरी, उसके बाद हुक, ये सब बंदे जो है सीएम पंक के अगेंस्ट हो गए थे। बिकॉज ये जो सब बंदे थे ना यार, एक नया बंदा आया था हमारी कंपनी में, बहुत बड़े लेवल का सुपरस्टार, और वो मैनेजमेंट टाइप बंदा है, वो मैनेजमेंट टाइप बंदा है, एक ओनर टाइप बंदा है कि वो सबको साथ लेके चलना चाहता। लेकिन ये जो चारों बंदे थे ना, ये इस बात को देख नहीं सकते थे, और दिस इज वाई सीएम पंक ने सारी बात करी। उसके बाद सीएम पंक एक सेगमेंट हुई थी, आपको याद होगा, सीएम पंक और जॉन मोक्सली का मैच हुआ था, और आपको सबको याद होगा वो मैच कब हुआ था, 2022 में हुआ था ऑल आउट के अंदर। हाँ, उसके बाद सीएम पंक चैंपियनशिप जीत गए थे, जॉन मोक्सली को हरा दिया था, डॉग कॉलर मैच हुआ था आई थिंक, हाँ डॉग कॉलर मैच आई थिंक यही हुआ था, पट्टे वाला मैच, डॉग कॉलर मैच। उसके बाद सीएम पंक जब बैक स्टेज में मीडिया स्क्रम में गए थे टोनी खान के साथ, वो एक ऐसी चीज थी जो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। उसके बाद सीएम पंक ने सारी चीजें रिवील कर दी गुस्से में, कोल्ट
नरवाना ने उनके साथ क्या किया, और टोनी खान भी भाई साहब किस तरह से बैक स्टेज में पॉलिटिक्स करता है उनके साथ। और द मेन चीज जो एलीट के 4 बंदे थे, यंग बक्स, केनी ओमेगा एंड हैंगमैन, ये चारों बंदे किस तरह से मिलकर दूसरे सुपरस्टार्स को इन्फ्लुएंस करते थे, सीएम पंक के अगेंस्ट जाने पर मजबूर करते थे और धमकाते भी थे कि अगर तुम सीएम पंक के अगेंस्ट नहीं गए तो तुम्हें इस कंपनी से निकलवा देंगे हम। जैसे कि जंगल बॉय, हुक और जैक पेरी, सब एक ही है समझ लो। तो ये चीजें मेन थी। और सीएम पंक आप ये भी कहते कि ये सारे बंदे ये एलीट के साथ हो गए थे, और दिस इज वाई उस वक्त बैक स्टेज में क्या हुआ था, मैं बैक स्टेज गया, उसके बाद जो केनी ओमेगा है वो मेरे से भिड़ गया था। और आपको पता है भाई साहब, जब आपके साथ कोई भिड़ता है ना, आप जूता उठा के पेलो उसके। भाई साहब क्लियर कट बात है। सीएम पंक का सिर्फ यही कहना था कि मैंने केनी ओमेगा के इतने चमाट मारे, मैंने केनी ओमेगा की इतनी धज्जियां उड़ाई, मैंने केनी ओमेगा के बाल फाड़ दिए। और वो जो टुच्चे यंग बक्स है ना, जो बेचारे पिल्ले से हैं, वो चू मुचू पिल्ले हैं यंग बक्स, उनके भी कानों पे 2 धरे मैंने। और उसके बाद मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया, बिकॉज मैंने यहाँ पे टोनी खान को क्लियर कट कह दिया कि भाई साहब मैं जा रहा हूँ, मैं इस कंपनी से जा रहा हूँ, मुझे रिलीज कर, मुझे फायर कर, मुझे मेरा पैसा दे, मुझे इनके साथ काम नहीं करना। बैक स्टेज में पॉलिटिक्स हो रही है तेरी कंपनी में, बैक स्टेज में ये सब मेरे खिलाफ जा रहे हैं और दूसरों को भड़का रहे हैं कि सीएम पंक के अगेंस्ट जाओ। ऐसा मैंने किसी कंपनी में नहीं देखा। ये माहौल टोनी खान तेरी कंपनी का बहुत बुरा है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों, सीएम पंक आपको याद होगा ऑल आउट के बाद इंजर्ड हो गए थे, जो उन्होंने दिखाया भी। सीएम पंक का हैंड इंजर्ड हो गया था, लेकिन दोस्तों बात करें, सीएम पंक का हाथ मैच में इंजर्ड नहीं हुआ था। सीएम पंक का जो लेफ्ट हैंड था ना भाई, वो इनको केनी ओमेगा के जब मुक्के मारे ना सीएम पंक ने, वहां पर इंजर्ड हुआ था। सीएम पंक ने इस बात को रिवील करा है। उसके बाद सीएम पंक आपको पता है 2022 के बाद चले गए थे। कुछ लोग कह रहे थे सीएम पंक रिलीज हो गया, फायर्ड हो गया, लेकिन ऑफिशियल कुछ नहीं था। टोनी खान ने ऑफिशियल कुछ नहीं बोला था। सीएम पंक से टाइटल ले लिया गया था, रिलिंक्विश करवा लिया था। उसके बाद आपको पता है क्या क्या हुआ। उसके बाद सीएम पंक और एडब्ल्यू कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं था। सीएम पंक ने रिवील करा कि भाई साहब ये इतनी वाहियत कंपनी है, ये इतने गंदे लोग हैं, ये साले इतने हराम के पिल्ले हैं कि इन्होंने मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैंने अपना लेफ्ट हैंड इनकी वजह से इंजर्ड किया, इंजरी हो गई थी, इंजरी का एक पैसा इन्होंने दिया मेरे को, कोई फोन नहीं किया टोनी खान ने, किसी ने कोई फोन नहीं किया, मुझे कंपनी से भगा दिया, एक तरह से मुझे पूछने तक नहीं आए। और सारी इंजरी का पैसा इनको भरना चाहिए, कंपनी भरती है, लेकिन वो सारा पैसा मैंने भरा था अपनी इंजरी खुद के लिए। सोचो वो कितनी गलत बात है। और मेरी जिंदगी का सबसे वाहियत डिसीजन था कि मैंने एडब्ल्यू कंपनी में जाना सोचा। मैंने अपना प्रोफेशनल रेसलिंग में रिटर्न किया, वो भी एडब्ल्यू कंपनी, एक छोटी सी कंपनी में मैंने अपना रिटर्न किया। तो भाई साहब सीएम पंक अब क्लियर कट, यार देखिए आप बहुत से लोग बोलेंगे भाई साहब की एनडीए साइन किया था, सारी चीजें रिवील। भाई साहब एनडीए साइन कुछ चीजों के लिए होता है जो परमिट करी गई होती है, ये कैजुअल चीजें होती है, ये तो मैं भी रिवील कर दूं। और किसी के बाप से नहीं डरता सीएम पंक जो ये चीजें को बोलेगा, समझ रहे हो। और एडब्ल्यू कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, छपरी लेवल की कंपनी है एडब्ल्यू कंपनी, छपरी है, छपरी, सिंपल भाषा में बोलूं। और अगर आप एडब्ल्यू का फैन हो ना भाई साहब, छपरी हो आप भी, ये छपरी लेवल की कंपनी है और छपरी रहेगी, समझ रहे हो। तो सीएम पंक ने क्लियर कट बोला सारी मेरी इंजरी का पैसा मैंने खुद दिया, इन्होंने मेरी इंजरी का पैसा नहीं दिया। और तीसरी द मेन थिंग भाई साहब कि डब्ल्यू कंपनी और एडब्ल्यू कंपनी किस तरह से अलग काम करती है। बहुत से लोग कहेंगे भाई साहब एडब्ल्यू कंपनी प्रोफेशनल असली रेसलिंग करती है, भाई कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात लिख के देने को तैयार हूँ, ये बात मैं पिछले 6 महीनों से बोल रहा हूँ कि आने वाले 10 सालों में भी ना एडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यू कंपनी के 1% भी टच नहीं कर सकती। डब्ल्यू कंपनी इज मेन हाईलाइटर। और मैं बहुत बार कहता हूँ कि डब्ल्यू कंपनी को भाई साहब कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं है एनएक्सटी को भिड़वाने की। यार डब्ल्यू कंपनी का शो एनएक्सटी है ना, जो इनके डायनामाइट, इनके रैम्पेज, इनके कोलिजन तीनों को बीट कर सकता है एक ही सिंगल हैंडली। सो कोई जरूरत नहीं है भाई साहब माई अकॉर्डिंग टू मी कि डब्ल्यू कंपनियों को इनसे कंपटीशन की जरूरत है व्यूअरशिप के माल में। कुछ नहीं करना भाई साहब, भाव ही ना दो इनको। सो आप समझ सकते हैं कि सीएम पंक ने खुद कहा कि भाई साहब पूरी इंजरी का पैसा खुद दिया मैंने। एंड आप समझ सकते हो कि जब यार ऐसी चीज होती है कितना बुरा लगता है। और दूसरी तरफ हम डब्ल्यू कंपनी की बात करें भाई साहब, डब्ल्यू कंपनी में कोई सुपरस्टार इंजर्ड होता है ना, छोड़ो सीएम पंक इंजर्ड है ना इस वक्त, सीएम पंक इस समय इंजर्ड है, उनके एल्बो इंजरी है। सीएम पंक ने सारा कुछ रिवील करा है, बिकॉज सीएम पंक पुराना मंजवा खिलाड़ी है। सीएम पंक ने क्लियर कट बोला भाई साहब डब्ल्यू कंपनी ने मेरी सारी इंजरीज का पैसा पे किया है, सारी इंजरीज का पैसा उन्होंने पे किया और अभी तक कर रहे हैं। मेरे सारे पैसे खाने में, सर्जरी में, रहने में, मेरी फीस, मेरी सैलरी सब डब्ल्यू कंपनी मेरा टाइम पे करती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सीएम पंक ने एक और चीज़ कही है कि भाई साहब बात करें अगर मेरी,
बात करें रोमन रेंस की, बात करें सेथ रॉलिंस की, बात करें कोडी रोड्स की, अगर हम चारों भी इस कंपनी में नहीं है ना तो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बिजनेस टॉप पे जाएगा, तो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चलती रहेगी, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कोई रोक नहीं सकता। और अगर बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, जो कि आप लोग सोचते हो भाई कि रोमन रेंस नहीं हुआ तो बिजनेस नहीं होगा, कोडी रोड्स नहीं हुआ तो बिजनेस नहीं होगा, सीएम पंक नहीं हुआ तो बिजनेस नहीं होगा, भाई साहब ऐसा नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बहुत हाई लेवल की कंपनी है भाई साहब, और पुरानी करीबन 50-60 सालों से कंपनी बनी हुई है। इतनी गुडविल है इस कंपनी की भाई साहब, इस कंपनी में जो भी बंदा आएगा ना वो सुपरस्टार बन के ही बाहर निकलेगा। सो ये मत कहिए कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को चला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ लो ना। यहाँ पे सीएम ने क्लियर कट रिवील करा है, और यहाँ तक तो भाई सीएम ने पूरी तरह से कमाल का इंटरव्यू दिया, और आई डोंट थिंक सो कि सीएम के अलावा और कोई ये काम कर सकता है। और सीएम ने बिना गुस्से के, बिना चीखम चिल्लाई के जिस तरह से भाई साहब AEW कंपनी की धज्जियां उड़ाई है ना, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ यार, देयर इज नो वन, कोई भी सीएम पंक के लेवल को टच नहीं कर सकता भाई साहब, कोई भी इस बंदे के लेवल को टच नहीं कर सकता। ऐसा ही नहीं मैं इस बंदे का फैन हूँ भाई साहब, ऐसा ही नहीं मैं इस बंदे का फैन हूँ, बिकॉज आई नो हिम, आई नो एवरीथिंग, समझ रहे हो भाई साहब। दिस इज माई फेवरेट सुपरस्टार सीएम पंक, एंड सीएम पंक ने सारी चीज़ें रिवील कर दी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो अब आती है जो कि सीएम पंक ने अब रिवील करी है भाई साहब। सीएम पंक ने कहा है कि बैक स्टेज की बात करें, जब उनसे पूछा गया कि बैक स्टेज में, तो सीएम पंक ने सिर्फ एक ही बात करी, बैक स्टेज में क्या हुआ था 2023, जी हाँ 2023 आपको पता ही है, 2023 में सीएम पंक का रिटर्न हुआ था AEW कंपनी में दोबारा से, बिकॉज हम सबको पता था कि सीएम पंक वापसी आएंगे एक ना एक दिन, लेकिन टोनी खान ने खुद अनाउंस किया था कि सीएम पंक दोबारा से आएगा, और सीएम पंक के लिए एक पर्टिकुलर शो भी बनाया गया था, कोलिजन। तो यहाँ पर सीएम पंक सारी चीज़ रिवील करता है कि टोनी खान का उनके पास फोन आता है इतने महीनों बाद, 6-7 महीनों बाद, कि सीएम पंक वापसी आ जाओ, तुम्हारे लिए एक शो है कोलिजन, इस पर हम काम करेंगे और तुम इसको मेन लीड करोगे। और सीएम पंक कहता है कि मुझे कुछ नहीं करना, बिकॉज मैं सही हूँ, सीएम पंक की यही थी कि मुझे नहीं करना भाई, तुम मेरे को मेरा पैसा दे, मुझे रिलीज कर, मुझे तेरे साथ काम ही नहीं करना। सीएम पंक ने क्लियर बोला था टोनी खान को, लेकिन टोनी खान ने कहा नहीं, मैं इससे तेरे को जाने नहीं दूंगा, तुझे आना पड़ेगा और तू कोलिजन का मेन लीड है। और आप समझ सकते हैं कि जब एक बंदे की मर्जी ना हो और उसको काम पे जाना पड़े कितना बुरा लगता है, बिकॉज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज समझ सकते हैं कि सीएम पंक अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती। तो सीएम पंक का रिटर्न आपने जो 2023 में लास्ट ईयर जून में देखा कोलिजन के अंदर, जब वो गंजो के आते हैं गले में शूज पहन के, समझ सकते हो कि वो बंदा अंदर से क्या फील कर रहा था कि मुझे ये करना ही नहीं, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ रहा है। और मैंने कहा भी था यार, सीएम पंक ये वो सीएम पंक नहीं है जिसको मैं जानता था, और सही को मैं अंदर ही अंदर प्रे करता था कि सीएम पंक भाई इस कंपनी को छोड़ दे भाई, बिकॉज ये कंपनी तेरे लायक नहीं है यार। सीएम पंक एक बहुत बड़ा नाम है यार, AEW कंपनी उसके आसपास भी नहीं आती। तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि सीएम पंक क्यों वापसी आया। मैं नहीं चाह रहा था कि सीएम पंक AEW कंपनी में आए, बिकॉज समझ सकते हो यार, इज अ डिफरेंट लेवल सुपरस्टार। उसके बाद आपको पता है सीएम पंक की राइवलरी हुई, सब कुछ हुई, लेकिन द माहौल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सीएम पंक ने कहा कि मैं एक अलग शो पर काम कर रहा था कोलिजन पर, लेकिन भाई साहब ये लोग फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, कोलिजन पे आ जाते थे, लेकिन ड्यू टू माय सम कोलीग जस्ट लाइक FTR हो गए, और बहुत से सुपरस्टार FTR हो गए, और एक दो और थे, इन्होंने मेरा साथ दिया। सीएम पंक ने बात का समो जो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने भी मेरा साथ दिया। लेकिन भाई साहब उसके बाद क्या होता है, द मेन अट्रैक्शन आती है ऑल इन के बारे में। आपको पता है लास्ट ईयर वेम्बली से हुआ था, और उसके बाद सीएम पंक का मैच था समो जो के अगेंस्ट। उसके बाद सीएम पंक बैक स्टेज में जाते हैं, वहां सारा बवाल होता है। देखिए वो तो सीएम पंक ने रिवील नहीं किया ड्यू टू NDA कि उन्होंने टोनी का, मैं बता रहा हूँ मेरे पे तो NDA नहीं है ना, मैं आपको रिवील करता हूँ सारा कुछ। सीएम पंक बैक स्टेज गया ऑल इन के अंदर, जी हाँ। अब इसके पीछे ही कहानी आपको पता ही है, सीएम पंक ने ऑल इन में आना था लंदन में। अब सीएम पंक को फ्लाइट से आना था, आपको पता है प्राइवेट जेट होता है, लेकिन वो टोनी खान जो है एलीट के साथ निकल गया था, तो सीएम पंक के पास जाने का कोई रास्ता नहीं था लंदन में। समझ सकते हो इतने बड़े लेवल का सुपरस्टार आप उसको अपने साथ लेके नहीं गए, उसको अकेला छोड़ दिया। इससे गंदी पॉलिटिशियन मैंने कहीं नहीं देखी, इससे गंदी पॉलिटिक्स मैंने किसी प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी में नहीं देखी। और दिस इज वाई आई हेट AEW कंपनी नाउ, बिकॉज जिस तरह की बातें सीएम पंक ने रिवील करी है ना, मैं इस कंपनी के अब लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, अब लिख के दे रहा हूँ। सीएम पंक ने रिवील कर दिया है, एंड दिस इज माई प्रॉमिस टू यू फॉर माई ऑल माई सब्सक्राइबर्स कल्ट ऑफ रेसलिंग, बिकॉज शुरू में मैं AEW कंपनी की न्यूज़ कवर करता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता था। लेकिन बीच में मैं सोच रहा था कि हाँ न्यूज़ कवर करूँ, इनके इवेंट्स को कवर करूँ, लेकिन भाई साहब एज ऑफ नाउ आज का दिन क्या है समझ लो, आज के दिन से हमेशा के लिए मैं ऑल इलीट रेसलिंग यानी कि AEW कंपनी की न्यूज़ कभी कवर नहीं करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं कंपनी में कोई भी आए,
किसी का भी डेब्यू हो, यहाँ तक कि अगर इनकी कंपनी में ब्रॉक लेसनर भी चला गया ना, तब भी मैं उसका रिव्यू नहीं करूंगा। उसको कोई मैं अटेंशन नहीं देने वाला, इस कंपनी को, AEW कंपनी को। दिस इज द लास्ट वीडियो कि मुझे CM पंक के बारे में बात करनी थी। दिस इज वाई मुझे इस 8 कंपनी के बारे में बात करनी पड़ी है, बिकॉज दोनों अटैच थे, पास था। लेकिन आज के बाद मैं AEW कंपनी कोई भी न्यूज़ कवर नहीं करूंगा, कोई भी इनके इवेंट मुझे कोई कवर ही नहीं करना है, मुझे टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, समझ रहे हो। सो अगर आप AEW कंपनी के फैन हो और मेरे साथ जुड़े हो इस चक्कर में, तो भाई साहब सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अनसब्सक्राइब मार दो यार। बिकॉज सही कहूँ, आप मेरी वीडियो देखोगे नहीं, बिकॉज अगर आप AEW कंपनी के फैन हो ना, तो आप अनसब्सक्राइब मार दो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप दोस्तों अगर WWE कंपनी के फैन हो तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब कर दो भाई साहब लंबा। कितने सब्सक्राइबर है मेरे? अभी 800 होने वाले हैं ना, पहुंचा दो मेरे को आगे तक अगर आप WWE कंपनी के फैन हो। बिकॉज हम इनको दिखा देंगे भाई साहब, द रियल कंपनी इज वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, WWE, द रिस्पेक्टफुल कंपनी। अब देखिए, बात रिस्पेक्ट की करूँ तो मेन थिंग इज की अब बात CM पंक ऑल इन के बारे में बात करते हैं। बिकॉज ऑल इन में यही हुआ था कि CM पंक को ड्यू टू फ्लाइट में नहीं लेके जाया गया। CM पंक मेट्रो से आते हैं लंदन, और आप समझ सकते हैं कि उस समय CM पंक की फोटोज भी रिवील हुई थी कि CM पंक यहाँ पर मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं लंदन के लिए, वेम्बली में पहुंचने के लिए। कितनी डिसरिस्पेक्टफुल बात है। बिकॉज इसके पीछे रीजन मैं बताऊं, एलीट ने क्या किया था, टोनी खान को एक प्राइवेट जेट में भेज दिया था। उसके बाद एलीट ने, जो इनका पूरा ग्रुप होता है ना, जैसे कि और एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए बस होती है, और जो UAE मतलब कि लंदन जाने का एरिया होता है, जैसे कि फ्लाइट में, वहां पर इन्होंने क्या किया, CM पंक को नोटिफाई नहीं किया कि अब हम निकलने वाले हैं। तो CM पंक को पता नहीं चला, ये पहले निकल गए। अब CM पंक भाई साहब लेट हो रहे थे, तो दिस इज वाई CM पंक ने एक ही रास्ता चुना कि वो खुद अपने पैसे से, सोचो, खुद अपने पैसे खर्च कर, अपने पैसे खर्च कर, अपने पैसे खर्च कर, अपने पैसे खर्च कर, भाई दिमाग खराब हो गया। अपने पैसे खर्च कर ये बंदा लंदन गया, वेम्बली पहुंचा ऑल इन के लिए। समझ सकते हो कितनी डिसरिस्पेक्टफुल बात है ये। लेकिन उसके बाद मैच हुआ, एंड बैक स्टेज की चीज अब बात करता हूँ आपसे। बैक स्टेज में CM पंक जब पहुंचते हैं, समूह जो होता है उनके साथ, और वहां पर क्या होता है, टोनी खान और सब खड़े होते हैं, पूरा एलीट खड़ा होता है, और यहाँ पर एलीट CM पंक को गाली गलौज करना शुरू कर देता है, खासकर केनी ओमेगा, कि तू इस कंपनी में नहीं रहेगा, तू चला जा। उसके बाद समोजो ने भी ये बात रिवील करी थी कि ये बात सच है कि ड्यू टू एलीट CM पंक को इस कंपनी से निकाला गया, बिकॉज ड्यू टू एलीट वो सोच रहे थे कि भाई साहब हम कंपनी को चला रहे हैं, और एलीट ने काफी बंदे अपने साथ कर लिए थे। जैक पेरी ने भी ये किया था, इस जंगल बॉय ने, ये मेरे सामने आ जाए, इसको तो मैं इतने रैप्टे धरूँ ना भाई साहब, ये है क्या टुच्चू सा, 20 किलो का बंदा नहीं है। ये CM पंक को धरने चला था, CM पंक ने इसके भी धरे, और CM पंक ने एलीट के इस बार नहीं धरे, बिकॉज एलीट चली गई थी। लेकिन यहाँ पर मेन बंदा फंस गया था, टोनी खान। टोनी खान ने क्लियर कट बोला CM पंक को कि भाई साहब एलीट नहीं चाहती कि तू यहाँ रहे, और एलीट की वजह से मैं तुझे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ, बिकॉज नाउ तेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है। सोचो, टोनी खान जैसा टुच्चा बंदा CM पंक को ये बोल रहा है कि तेरा बिहेवियर हमारे साथ सही नहीं है। सोचो, बिकॉज CM पंक ने क्या किया था, CM पंक ने सिर्फ इतना ही कहा कि ये जो तेरे बंदे हैं ये मेरे साथ खुश नहीं है, इसलिए भाई साहब तू इनको अलग कर दे या मेरे को अलग कर दे। तो टोनी खान ने भाई साहब यहाँ पे एलीट को तो अलग नहीं किया, लेकिन CM पंक को ये कहा कि तू कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले ले और तू चला जा। सोचो, ये बात CM पंक को गई, और CM पंक को पता था भाई साहब ये चीजें वही हो रही है जो कि लास्ट ईयर हुई थी, जब मुझे इस कंपनी से हटाया गया था। उसके बाद मेरा 6 महीना खराब किया, पैसा नहीं दिया इंजरी का। दिस इज वाई CM पंक को पता था, और भाई साहब गुस्सा गर्मी में CM पंक ने यहाँ पर टोनी खान के रैप्टे धर दिए। कितने रैप्टे धरे होंगे सोचो, 20-25 रैप्टे धरे होंगे इस बागड़ बिल्ले के, और इस बागड़ बिल्ले को भगा दिया, इस बागड़ बिल्ले कंपनी को छोड़ दिया। उसके बाद CM पंक को टोनी खान ने ऑफिशियली अपनी कंपनी से फायर कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। और सही कह रहा हूँ भाई साहब, जब मैंने तो न्यूज, मतलब मैं न्यूज वैसे पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन भाई साहब मैंने ऐसी वीडियो पढ़ ली थी कि टोनी खान ने CM पंक को रिलीज कर दिया ऑल आउट के अगले डायनामाइट में। ओ यार, मैं इतना खुश हुआ ना, मैं दोस्तों को बता नहीं सकता हाउ मच हैप्पी आई एम, बिकॉज अब मुझे पता चल गया था कि CM पंक का रास्ता क्लियर है। CM पंक अब आने वाले हैं द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, द बिगेस्ट प्रोफेशनल रेसलिंग एंटरटेनमेंट, द बिगेस्ट स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, यानी कि WWE में CM पंक के आने के रास्ते क्लियर हो चुके हैं। बिकॉज अब विंस मैकमैन भी नहीं है, ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर है,
टीके अलग अलग हो चुका है। सो दिस इज वाई अब सीएम पंक के रास्ते क्लियर है। और सबसे मेन चीज, सर्वाइवर सीरीज अनाउंस हो गई थी शिकागो इलिनॉय के लिए, और शिकागो इलिनॉय जो है सीएम पंक का होम टाउन है। और सबसे बड़ा रूमर तो भाई साहब यही सर्कुलेट किया था कि सीएम पंक का रिटर्न शिकागो सर्वाइवर सीरीज में होने वाला, वॉर गेम में इन शिकागो में। और सीएम पंक WWE कंपनी में अपना 10 सालों बाद मैसिव रिटर्न करने वाला है। यार इससे बड़ी न्यूज़, इससे बड़ी चीज़ मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी भाई, सही कह रहा हूँ। एंड द बिगेस्ट थिंग कि सीएम पंक ने सारी चीज़ें रिवील करी। एक और सीएम पंक ने चीज़ रिवील करी, अब आपके गुर्दे हिला दूंगा मैं। सीएम पंक ने ये बताया भाई साहब, जब AEW कंपनी का जो बैक स्टेज है, खासकर टोनी खान जो मैनेजमेंट है, जो ओनर है भाई साहब, इनके पास कोई भी स्टोरी लाइन नहीं है, इनके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि इनको अपनी कंपनी को रन करना है बस। सिंपल सी भाषा में समझाऊं, टोनी खान के पास पैसा है, उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए। सीएम पंक ने रिवील करा कि टोनी खान को प्रॉफिट चाहिए नहीं। टोनी खान सिर्फ अपनी कंपनी को चला रहा है, उसको एक पैसे का प्रॉफिट नहीं होता। वो सिर्फ हर वीकली अपना शो प्रेजेंट करना चाहता है, प्रोफेशनल रेसलिंग को एंटरटेन करना चाहता है, लेकिन उसके फैंस इतने हैं नहीं, AEW कंपनी के फैंस उतने हैं नहीं जो उसको देखे। तो जब एरियल हलवानी ने सीएम पंक से पूछा कि भाई साहब ये बंदा चाहता क्या, तो सीएम पंक ने कहा कि ये दूसरों को गिराना चाहता है, मतलब कि ये compete करना चाहता है, ये सिर्फ चाह रहा है कि मैं अपने पैसे को इस्तेमाल को दूं। बिकॉज ये बातें मैंने पहले भी उठाई थी कि भाई साहब टोनी खान अपनी कंपनी के अंदर WWE कंपनी के सुपरस्टार को साइन कैसे कर रहा है और उनसे डबल पैसा दे रहा है, कैसे दे रहा है। बिकॉज अगर बात करें AEW कंपनी के बिजनेस की, इंडिया में इनकी फैन फॉलोइंग है नहीं, और आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कितना बड़ा बिजनेस है WWE कंपनी के पास, और AEW कंपनी के पास आई डोंट थिंक सो कोई बिजनेस है। दूसरा, इनके डायनामाइट को देख लो, इनके रैम्पेज को देख लो, इनके कोलिजन को देख लो, इनकी अरीना की कैपेसिटी 3-4 हज़ार होती है। सो सोचो 3-4 हज़ार में से भी 1000-1500 लोग आते हैं इनकी अरीना के अंदर, सारी अरीना खाली रहती है, कोई सुपरस्टार नहीं इनकी अरीना के अंदर, फैंस आते ही नहीं, पब्लिक आती ही नहीं है। इनके अरीना में जब कोई माइक पे सेगमेंट करता है, ऐसे लगता है कि कोई NDA शो चल रहा हो, ऐसे लगता है कोई खाली कमरे में बातचीत कर रहा हो। तो सोचो जब इस कंपनी का इतना बुरा हाल है, इतने गंदे इनके हालात हैं, इतना वाहियत इनके हालात है, तो भाई साहब किस तरह से साइनिंग कर रहा है, दूसरों का पैसा दे रहा है, डबल पैसा दे रहा है। तो दिस इज वाई सीएम पंक ने इसी बारे में बात करी कि इस कंपनी में टोनी खान को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं, बस एक बैक स्टेज दोस्ती है इनकी आपस में। और टोनी खान वो एक ओनर नहीं है, वो एक बॉस नहीं है, वो सिर्फ एक दोस्त है और एक नाइस गाय है जो कि दूसरों की सुनता है, दूसरों को एक्सपेक्ट कर देता है, जो तुम्हें करना करो। सिंपल शब्दों में बताऊं भाई साहब, इस कंपनी में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। बैक स्टेज में कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आपने इनकी AEW कंपनी में देखी है क्या, ये एक तरह से हार्डकोर रेसलिंग है, एक तरह से PG एरा नहीं है, ये TV 18 में आती है, गाली गलौज चलती है, बच्चे इसको देख नहीं सकते, खून खाना निकालना है इन्होंने। तो दूसरी तरफ से AEW कंपनी पूरी तरह से कंट्रोवर्सी में रहती है, कंट्रोवर्शियल कंपनी है, और इस कंपनी का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज सीएम पंक ने धज्जियां उड़ाकर रखती हैं, और बात धज्जियां की नहीं है यार, सीएम पंक ने जो भी रिवील करा ना भाई साहब, वो सच बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा। ये बंदे को हैरेस किया गया उस कंपनी में यार, और ये बंदा भी कौन है, द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड, द बिगेस्ट प्रोफेशनल इन द वर्ल्ड, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक है भाई वो। तो सोचो सीएम पंक कितना खुश किस्मत है। और सीएम पंक ने कहा कि हाँ मैंने बहुत गलतियां करी है, मैंने अपनी होम टाउन, मेरा होम जो कि WWE कंपनी का होम है मेरा, वो मैंने उसके खिलाफ बहुत कुछ बोला है, लेकिन पास्ट में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जबकि मैं इस कंपनी में आ चुका हूँ, मेरे होम में वापस आ चुका हूँ, अब मैं इसको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और अब मैं आपको दोस्त बताऊं, सीएम पंक एक वो बंदा है जो बैक स्टेज में पॉलिटिक्स नहीं करता। सीएम पंक एक वो बंदा है जो कि बैक स्टेज में सबको खुश रखता है, और ये सब आप बात देख चुके हैं कि सब सुपरस्टार WWE कंपनी में कितने खुश थे सीएम पंक के आने से। रेंडी ओटन ने तो भाई साहब यहाँ तक कह दिया कि मैं सीएम पंक को हिट करता था एक समय पर, लेकिन आज ये बंदा जब इस कंपनी में आया है तो इतना ज्यादा प्यार है मुझे इस बंदे से, आप बता नहीं सकते। उसके बाद सीएम ने पूछा गया कि आपके और रोमन के रिलेशन क्या चाहिए, तो सीएम ने कहा कि रोमन और मैं एक दूसरे से नफरत करते हैं, हम एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, बिकॉज हम दोनों के बीच में रिलेशन ऐसा नहीं है। और मेरे और सेथ रोलिंस के बीच में बातचीत ठीक ठाक है, लेकिन ड्यू टू सम पास्ट फ्यूड हमारे रिलेशन भी ज़्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे और कोडी रोड्स के रिलेशन हमेशा थे, बहुत अच्छे थे, आज भी हम बात करते और हमेशा करते रहेंगे। तो सीएम ने सारी चीज़ें रिवील कर दी है। सीएम ने एक और ईस्टर एग ड्रॉप किया जब मुझे पूछा गया कि आपकी वाइफ यानी कि AJ ली फॉर्मर WWE सुपरस्टार की वापसी हो सकती है WWE कंपनी में। तो सीएम ने कहा, सीएम ने सिंपल बोला प्रोबेबली नॉट, बिकॉज यहाँ पर AJ ली की, AJ स्टाइल्स वो
रहा था मैं तो सीएम ने यहाँ पे क्लियर कट बोला कि एजे ली का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो रेसलिंग में दोबारा से रिटर्न करे, लेकिन हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उनको कॉन्टेक्ट किया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ये कहा कि हमारे डोर एजे ली के लिए हमेशा खुले हैं, यानी कि एजे ली जब आना चाहे रेसलिंग में वापसी आ सकती है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आपको पता ही भाई साहब एजे ली को क्यों नहीं वापसी बुलाएगी, लेकिन सारी और यहाँ पर एजे ली के पास है कि वो आना चाह रही है नहीं की, लेकिन मेरे को लगता है कि हाँ एक समय पर एजे ली आएगी, बिकॉज अभी एजे ली की एज उतनी नहीं है कि वो कम्पीट नहीं कर सकती, उसकी वो फिट है भाई, उसकी फिजिक इतनी कमाल दमदार है, आप इससे बढ़िया बातें करोगे। तो सारी चीज़ें सीएम ने यहाँ पर रिवील कर दी हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे सीएम ने सिर्फ यही कहा है कि आप अगर एक प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी खोलना चाहते हैं, आप एक प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ आप बैक स्टेज में पॉलिटिक्स मत कीजिए। आपका बैक स्टेज में सुपरस्टार का माहौल अच्छा होना चाहिए। ये बैक स्टेज पॉलिटिक्स करके ना किसी को निकलवा देना बहुत गलत, बुरी खबर है, बुरी बात है। और मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि सीएम को ये बात का एहसास है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी अपनी लाइफ की कि उसने एडब्ल्यू कंपनी में जाके डेब्यू किया। बहुत गलत बात है यार। द मेन थिंग इज अट्रैक्शन। सो दोस्तों अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखें दोस्तों। सी यू टुमारो गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखें, बिकॉज बहुत ज़रूरी है यार। एंड सब स्वस्थ रहें एंड सब्सक्राइब कर दे भाई साहब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।